अनरजिस्टर्ड लोग, अंडरग्राउंड लोग, सुरंगवादी लोग, सुरंग में रहने वाले लोग, इनसे यही उम्मीद कर सकते हो। इसलिए एक ही संकट देश में है, वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ही संकट है, बीजेपी हटेगी सब संकट खत्म होगा। सर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बार बार सरकार कहती है कि पैसा और प्रशासनिक संसाधन खर्च हो गए, इस तरीके का तर्क आप इसको लेकर? भाजपा के सरकार में अगर बबूल के पेड़ पे आम ढूंढोगे तो बर्बाद हो जाओगे। बीजेपी पे कोई काम नहीं है, नफरत के अलावा, समाज में बांटने के अलावा, हिंदू मुसलमान कराने के अलावा कोई नहीं। आप महंगाई पे सवाल पूछिए उनसे, आपने एक्सप्रेस वे बर्बाद कर दिया, मंडी नहीं बनाई, उस पर आप पूछे। आप भी तो गलती करते हो, आप भी वही सवाल पूछते हो। आप पूछे सवाल कि भाई मंडी में जो 100 एकड़ में मंडी बननी थी वो मंडी क्यों नहीं बनी, इससे किसानों को लाभ पहुंचता। ये एक्सप्रेस वे है, इसका पैसा खा गई रिकारपेटिंग का, कोई दवाई नहीं मिल रही है। अभी आजकल फ्लू फैला हुआ है, पहले 500 mg में बुखार उतरता, अभी डोलो लेनी पड़ती है, 650 mg में बुखार नहीं उतरता है। और तुम वननेशन घूम लिए घूम रहे हो, तुम्हें गोली ज्यादा महंगी खिला रहे हैं, ज्यादा महंगी दवाइयां दिलवा रहे हैं, एम्बुलेंस चल नहीं रही है, पुलिस पैसा ले रही है, हथेली गरम पुलिस नरम। तुम्हें नहीं पता ये बात? किसानों के ऊपर संकट लाने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं। पहले बोरी से चोरी होती थी, अब पूरी बोरी चोरी हो गई, पूरी बोरी गायब है। आखिरकार जिम्मेदार कौन है इसके लिए? जब किसान को सबसे ज्यादा जरूरत है खाद की, उस समय खाद नहीं, और पैदावार की जो कीमत मिलनी चाहिए, मान लीजिए इससे पहले मक्का थी, क्या कीमत दी है उन्होंने, या आलू का भाव क्या दे रहे हैं? लागत बढ़ रही है लेकिन लाभ नहीं दे रहे हैं किसानों को, मुनाफा नहीं होने दे रहे। और केवल एक नहीं, आप बताइए दूध का पैदावार करने वाले क्या हाल है, हर फसल में घाटा हो रहा है। कल ही मुख्यमंत्री ने एमओयू किया बड़ी बड़ी कंपनियों से एमओयू करना शुरू कर दिया, और वो एमओयू ऐसे किए जा रहे हैं जबकि किसान के हाथ में खेती नहीं बचेगी। जो 3 काले कानून से जो लाना चाहते थे वो अब कानून से नहीं ला पा रहे, लेकिन वो काम अभी भी बीजेपी सरकार में चलो। कल का ये उठाइए अखबार और देखिए एमओयू कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों से हुआ है। तो हमारा गरीब किसान का क्या होगा, जो कम खेती बाड़ी वाला है किसान, उसका क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी से आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते, अब तो उनका समय भी खत्म हो गया। जहां चीनी की बात हो रही है और महंगी हो गई चीनी, वहीं सोचिए मिलावट के लिए कानून होता है, क्या आप मिलावट नहीं कर सकती? लेकिन सरकार तो पेट्रोल में मिलावट कर रही है, इथेनॉल का लाभ, चीनी महंगी का लाभ। कहीं ऐसा तो नहीं कोई बहुत सोची समझी रणनीति के तहत कुछ लोगों को लाभ पहुंचा करके, क्योंकि चुनाव आने वाला है, उनसे चंदा तो नहीं लिया जाएगा, कहीं चंदे के लिए महंगाई तो नहीं बढ़ रही। और केवल चीनी की महंगाई नहीं है, डीजल पेट्रोल की महंगाई कितनी बढ़ी है। आपके बाजार में सामान देखिए, हर सामान महंगा हो गया। त्योहार के समय पर जो खरीद होती थी वो भी खरीद नहीं हो पा रही है, आपके त्योहार फीके हो गए। वो रौनक जो बाजार में होनी चाहिए महंगाई की वजह से नहीं है। और ये जो महंगाई है उसका कारण है सरकार मुनाफा कमा रही है, और मुनाफा कमाने के लिए उद्योगपतियों को खुली छूट दे दी है। आज चीनी अगर महंगी हुई है उसका कारण क्या है, या इथेनॉल मिला रहे हैं उसका कारण क्या है? और महंगी चीनी जो बाजार में बिक रही है उसका मुनाफा किसके पास जा रहा है? पेट्रोल जब महंगा खरीदा है उसका मुनाफा किसके पास जा रहा है? इस मुनाफे में तो कहीं बंटवारा नहीं हो रहा है, या चंदा तो नहीं वसूला जा रहा है। हम सबकी कोशिश यही होनी चाहिए, तो जो भारत की खूबसूरती है, जो हमारे समाज की खूबसूरती है, ये सब हम मिलकर के हजारों साल से रहते आए। हमने एक दूसरे की संस्कृति को अपनाया है, एक दूसरे से सीखा है, एक दूसरे की भाषा को हमने और आगे बढ़ाया है। तो हमारी जो खूबसूरती है भारत की वो यही है कि अनेक जाति अनेक धर्म के लोग हम रह रहे हैं। न्याय अगर मिलेगा, हमारी अंग्रेजों से क्या लड़ाई थी? अंग्रेज हमें आजादी इसलिए दे रहे, न्याय हमारा नहीं था, हम आजाद नहीं थे, हम किसी बात को लेकर के स्वतंत्र नहीं थे। आज भी तो पाबंदियां लग रही हैं। अगर आप प्राइमरी स्कूल की तस्वीर दिखा दोगे तो आप जेल भेज दिए जाओगे। कोई भी पत्रकार अगर प्राइमरी स्कूल की दुर्दशा दिखा देगा तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। इसी सफाई में
और लखनऊ में और कई जगह ये तय हो गया था कि नए प्राइमरी स्कूल बनेंगे, नए हाई सेकेंडरी स्कूल बनेंगे, क्योंकि पुराने स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अच्छा है। जो बनने शुरू हुए थे वो भी बर्बाद कर दिए। वन नेशन ये शिक्षा को बढ़ावा इसलिए देना चाहते हैं कि जब शिक्षित लोग होंगे तो तर्क करेंगे, अच्छे और बुरे में फैसला कर सकेंगे। ये चाहते हैं कोई पढ़े नहीं लगे। सामंतवादी लोग, वर्चस्ववादी लोग, ताकतवर लोग नहीं चाहते हैं कि गरीब पढ़ा लिखा बने, क्योंकि पढ़ा लिखा बनेगा तो उनसे सवाल करेगा और सवाल से घबराते हैं। बीजेपी के लोग सबसे ज्यादा सवाल से घबराते हैं, और जो सवाल से घबराएगा वो लोकतंत्र को कमजोर करेगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को कमजोर करेगा।